मूली का अचार बनाने का अगर ये तरीका आप जान जाएंगे ना तो हमेशा इसी तरीके से ही बनाएंगे। यानी मूली के अचार बनाने का थोड़ा सा तरीका क्या बदला कि सबकी फरमाइशें होने लगी कि ये अचार और भी ज़्यादा बना करके रख लो। दोस्तों, मोटी हो या पतली हो, चाहे जैसी मूलियाँ हो, आप ले सकते हैं। तो मैं आज दो तरह का अलग अलग अचार आपको बताऊंगी मूली का। बहुत ही सिंपल है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने क्या किया है, इनमें से 3 मूली ले ली है, तो यानी 2 मोटी हैं, 1 पतली है। कैसी भी हो आप ले लीजिए। तो जो खराब पार्ट है यानी ऊपर का डंठल है या कहीं दाग लगा हुआ है मूली का, उसे हम हटा देंगे चाकू से। तो पहले क्या किया था, मैंने मूली को अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि मूली वगैरह मिट्टी होती है। धो के पोंछ लिया था। उसके बाद हमने इसके खराब पार्ट यानी डंठल को निकाल के और बहुत ज़्यादा महीने मीडियम वाले ग्रेटर से ही हमें इसे कद्दूकस करना है। बड़े वाले से नहीं करना है, छोटे वाले से नहीं करना, सिर्फ मीडियम वाले से ही कद्दूकस करना है। तो देखिए, हमने तीनों मूलियों को कुछ इस तरह से कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने इसे ग्रेट कर लिया है। आप क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं मूली में ढेर सारा पानी भरा होता है। तो हमें क्या करना है, इसका पानी जितना भी एक्स्ट्रा है ना, वो निकाल देना। अगर हम पानी नहीं निकालते हैं दोस्तों, तो मूली का अचार हमारा स्टोर नहीं हो पाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करना, स्किप करके मत देखना। आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा जब मेरे तरीके से आप बनाएंगे। आपका टेंशन खत्म कि अचार क्यों खराब होता है मूली का। बस आप ये जान, इसका पानी हमने सारा निकाल दिया और इधर 1 लीटर जितना पानी चढ़ा दिया था। और पानी में जब अच्छा खासा उबाल आ जाए, खौलने लगे, तभी हमें ये मूलियां अपनी डालनी है पानी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, मूली में जब डालने के बाद इस तरह से उबाल आने लगी, तो समझ लीजिए आपकी मूली तैयार हो चुकी है। अब इसे हमें पानी से निकाल देना है तुरंत का तुरंत। कोई चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मूली डालने के बाद जब उबाल आ जाए, तभी हमें मूली को निकाल देना है। तो मैंने एक छन्नी में निकाल दिया है सारा पानी इसका। तो 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था पानी निकलने के लिए, इसमें सारा पानी निकल जाए, दबा के भी निकाल दिया। और अब इसे लाई हूँ धूप में डालने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल रहे थे मेरे, तो मैंने इसे इस तरह से ही फैलाया है। हल्का ठंडा होने पर इसे फैला दिया है दोस्तों। तो चलिए, इसे तो हमने फैला दिया। चलिए दूसरे मूली के अचार बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, इधर थोड़े से गाजर भी मेरे पास पड़े थे, तो मैंने गाजर ले लिए और मूली ले ली। तो पतली मोटी कैसे भी हो, मैंने कहा ना, पतली मोटी कैसे भी हो, आप दोनों अचार बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह क्या किया है, मैंने इसे कट किया है इस तरह से, लंबे लंबे लेयर में ही कट किया। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है, पतला कर देना है थोड़ा सा। तो देखिए, हमने इसे इस तरह से कट किया है कि जिसमें आप अचार किसी को कट दे थोड़ा सा दें तो वेस्ट ना जाए, आराम से खा सकें। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ इस तरह से इसे काटा है। ये चॉइस आपकी है, आप लंबा छोटा बड़ा कैसा भी चाहे वैसा आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह करके क्या किया, मैंने गाजर और मूली दोनों को एक जैसा ही काट लिया है। तो इधर ही उसी पैन में मैंने चढ़ा दिया है 1 लीटर जितना पानी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं करने की हमें है ज़रूरत दोस्तों। उसी पैन में ही हमने वापस से मूली को उबालने के लिए चढ़ा दिया। तो सिर्फ पानी को चेंज करना है, 1 लीटर पानी फिर से चलाना है, पानी में उबाल आ जाए तब हमें ये डाल देना है। तो दोस्तों, खौलने लगा है पानी वापस से, तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ नाखून गड़ना चाहिए मूली में या गाजर में। नाखून जब गड़ जाए तो समझिए आपका ये तैयार हो चुका है। तो आप भी देखिए, उबाल आ रही है, यानी परफेक्ट पक चुका है। इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, इसे गलाना या पकाना नहीं है हमें, सिर्फ इसे जो है स्टीम देनी थी हमें। तो ये इतना है कि नाखून दिखाने से सिर्फ नाखून इसमें गड़ जाए, इतना ही करना है दोस्तों। अब क्या किया, पानी से इसे निकाल दिया है प्लेट में लेकर के। इसे भी हमें क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसे भी धूप में डाल देंगे दोस्तों। इसे भी हमें धूप दिखानी है, या पंखे के नीचे, आपके पास धूप नहीं है तो पंखे के नीचे डाल दीजिएगा 2 घंटे 3 घंटे के लिए। पंखे के नीचे 3 घंटे के लिए डालेगा, धूप हो तो 2 घंटे के लिए डालेगा। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था दोपहर में 2 बजे के करीब। तो दोस्तों 2 बजे करीब जब शूट किया है, तो देखिए शाम के 4 बज रहे हैं। तो मैंने 2 घंटे बाद इसे उठा रही हूँ। तो देखिए, दीवार में धूप है, नीचे सारी धूप जा चुकी है। तो दोनों को मैंने उठा लिया है। तो देखिए, कद्दूकस करा था वो भी उठा लिया। दोनों अचार को मैं लेकर के आ रही हूँ किचन में। आप रख देते हैं। अब चलिए, अब शाम टाइम है, अब अचार को हम तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक अचार को मैं हटाती हूँ पहले। सबसे पहले मैंने जो कद्दूकस किया था ना, उस अचार को तैयार करते हैं। तो इधर मसाला तैयार कर लेते हैं एक पैन में। तो 1.5 चम्मच जितना हमें लेना है जीरा, यानी साबुत जीरा। उसके बाद हम 1 चम्मच भर करके लेंगे सौंफ दोस्तों। आधा छोटा चम्मच जितना लेना है मेथी दाना। 1 छोटा चम्मच जितना लेना है कलौंजी दाना।
मगरेला जिसे हम बोलते हैं। इन चारों मसालों को हमें क्या करना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है, यानी मसालों में जब चट-चट की आवाज़ आ जाए दोस्तों, तो बस उतना ही भूनना है हमें। तो दोस्तों ये मसाला मैंने दोनों अचारों के लिए बनाया है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अचार मैं बहुत थोड़ा बना कर के आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, आपको दिखाना था। अभी मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, कोई ना मूली था ना गाजर था, तो मैं थोड़ा-सा आपको बना के दिखाया। बाद में मैं अपने घर के लिए ज़्यादा बनाऊँगी। तो मात्रा आप बढ़ाइएगा उस हिसाब से, देख लीजिए जैसे मैंने बनाया है 2-3 मूली के हिसाब से बनाया था, बस उसी हिसाब से आपको मात्रा इसकी बढ़ानी है। अगर आपको ज़्यादा वज़न में चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सारा जो है मात्रा कितनी होनी चाहिए वो सारी आपको डिटेल दे दूँगी। तो दोस्तों ये मिक्सी के जार में डाल करके इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं करना है। उसके बाद आपके चलेंगे हम अपना अचार बनाने। तो देखिए पहला वाला अचार यानी जो कद्दूकस किया था अचार, ये अचार मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये अचार मेरी सासू माँ बनाती थी, ये सारा तरीका मैं अपनी सासू माँ का आपको बता रही हूँ। वो अचार बनाती थी कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँ, इस तरह का अचार बनाती थी। वो साल के 12 महीना की हर चीज़ का अचार बनाती थी। शायद मैं उतना अचार नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अचार नहीं खाती हूँ। और मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा अचार खाती थी। तो मैंने 1/4 चम्मच जितना हल्दी डाला है, ये आधा छोटा चम्मच जितना कश्मीरी मिर्च डाला है, आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च डाला है और 2 छोटे चम्मच जितना ही धनिया मतलब राई दाना पीस के डाला है। राई दाना हमें पीस के डालना है। तो दोस्तों ये मसाला मैंने क्या किया है, आधे से थोड़ा-सा कम मसाला इसमें डाला है, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला उस अचार के लिए रखा है। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और विनेगर। तो विनेगर मैंने कितना डाला, 1 बड़ा चम्मच जितना विनेगर डाला है और 1 ही बड़ा चम्मच जितना सरसों का तेल डाला है। जिससे दाल-वाल हम नहीं देते उस चम्मच से हमने डाला है। तो डालने के बाद आप क्या करना है, अब इसे मिला देना है दोस्तों। मैंने हींग भी डाली थी, आपको बता दिया है, मुझे लगा मैं नहीं बताया मैंने आपको। तो दोस्तों ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये अचार आज बनाया कल नहीं परसों से आप इसे खा सकते हैं, यानी तीसरे दिन से ये खाने वाला हो जाता है। तो अब क्या करना है, ये तो अचार देखिए मैंने मिला दिया और तैयार हो चुका है। होने के बाद इसे आप बना करके रख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बीच में एक आधे बार धूप दिखाइएगा तो दिखाइएगा, सिर्फ गीले पानी से इसे यूज़ नहीं करना, यानी गीला चम्मच मत डालना। अब इसी बर्तन में ये रात भर रखा रहेगा, सुबह इसे डिब्बे में भर के रखना है। तो चलिए बनाते हैं दूसरा अचार। तो दोस्तों मैंने जो दूसरा अचार है उसे भी ट्रांसफ़र कर देना है एक बर्तन में। स्टील का कोई बर्तन मत लीजिएगा दोस्तों, कांच हो या चीनी मिट्टी का हो या फाइबर का हो, उसमें ही लीजिएगा बर्तन अचार बनाने के लिए। कोई प्लास्टिक का भी होगा तो चलेगा। आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी है, 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जितना है लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने हिसाब से डालिएगा। और मैंने डाला है राई, पीस करके डाली, मिक्सी में ही पीसा है, पैकेट भी आती है। तो 3 छोटा चम्मच जितना हमें राई डालना है। तो दोस्तों ये अचार हमने बनाया, ये देखिए ये मसाला भी इसमें ही हम डाल देंगे। ये अचार आप डब्बा भर भर के बनाइए, सालों साल खराब नहीं होगा दोस्तों। और जो मैंने पहला वाला अचार बनाया है वो तो बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। 2 बड़े चम्मच जितना सिरका डाल देना है, उसके बाद डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार। नमक की मात्रा हल्की सी ज़्यादा ही रखिएगा दोस्तों। तो देखिए अब मैंने क्या किया है, चम्मच से 2 चम्मच भर भर के मैंने डाला है सरसों का तेल। तो दोस्तों इस अचार में सरसों का तेल पड़ता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इससे ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या करना है, ये तेल हमें धुआंधार जितना गर्म करना है, जिसमें धुआं निकलने ऐसा गर्म करना है। तो तेल गर्म हो चुका, इसी टाइम पे ही डाल दूंगी हींग। तो 2 पिंच जितना हींग डाला है, तेल पे गर्म हुआ, इसमें लगा देते हैं अचार में हम छौंका। इसे हमारे यहाँ छौंका कहते हैं दोस्तों। गरम तेल डालने से इसके बाद क्या होगा ना, ये अचार कभी यानी सालों साल खराब नहीं होगा। 5-5 किलो आप अचार बना करके रख सकते हैं मेरे इस तरीके से। तो अचार को मिला देना है दोस्तों। मिलाने के बाद खाली ध्यान रखना है आपको, गीले चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा, गीले हाथों से इस्तेमाल मत कीजिएगा। और इसे आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये अचार भी हमें क्या करना है, प्लेट से कवर करके ओवरनाइट रख देना है इसी बर्तन में। कल सुबह मैं इसे डिब्बे में भर के रखूँगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इस अचार को बनाना। एक बार मेरे तरीके से आप बनाएंगे ना तो सालों साल चलने वाले ये अचार हैं, कभी ख़राब नहीं होंगे। लोगों के अचार मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों से सुना है मूली का अचार ख़राब हो जाता है, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। आप इस तरीके तो इसी तरह की फिर रेसिपी लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। प्यारे-प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर।